हम सब ब्रह्मांड। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। अरिहंताणां नमो अरिहंताणां अरिहंताणां नमो अरिहंताणां। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरन की बेला है। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबको धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसे प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत समता को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, उस प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के संयम को, प्रभु की साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। उनका शासन चल रहा है, उनकी वाणी हमारे पास है। उनकी वाणी के द्वारा यदि हम ग्रहण करते हैं, हम भी अरिहंत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। हम उसकी वाणी का अनुसरण करें। तो 10वें धम्मे प्रणत्ते तंजा, 10 प्रकार के धर्मों की चर्चा आपके सामने चलिए। खंती, मुक्ति, अजवे, मधवे, लघवे, सच्चे 6 धर्म चर्चा हो चुकी है। संयमे 7वां। संयम क्या है? संयमे भंते जीवे किम जनई। हे भगवान, संयम से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? संयमेनं अनहतं जनई। संयम से जीव आश्रव से रहित हो सकता है। जो आश्रव है कर्मों का आना, 18 पाप स्थानक है जो कर्म से आते हैं, और उसका जो आश्रव बंद कर देना, संभर में आ जाना। जैसे आपको कहा था, एक जंगल में चारों ओर पहाड़ियों के बीच में झरने बह रहे हैं, नीचे तालाब है और झरनों से पानी गिर कर के तालाब में आता है और तालाब के द्वार खुले हैं, तो वो सारा जो पानी आ रहा है वो आश्रव है। ऐसे हम 24 घंटे यदि हम मन वचन काया को खुला रखते हैं, अपने को नहीं संयम में लेते, अपने आप को इंद्रियों के द्वारा निग्रह नहीं करते, तो बहुत सी पाप प्रवृत्तियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं। संयम क्या है? सम यम, समतापूर्वक
यम नियम आदि का विराम करना, आसनों के द्वार पर विराम लगा देना। जो जैसे पानी आ रहा है उसको हम पानी को रोकें और पानी तालाब सूख जाए तो क्या करना है, जहाँ छिद्रों से पानी आ रहा है छिद्रों को बंद कर दो, और जो पानी पड़ा है या तो धूप की तेज से सूख जाएगा या मशीनों के द्वारा उस पानी को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार आश्रय द्वारा विराम लगा देना, हिंसा आदि पापजनक कार्य नहीं करना। मन वचन और शरीर कर्मों के आगमन से 3 द्वार हैं। जब आप मन से अशुभ सोचते हैं, वाणी से अशुभ सोच बोलते हैं, शरीर से अशुभ कर्म करते हैं तो पाप कर्मों का बंधन होता है। मन वचन काया तीनों से ही उपयोग जब अशुभ करते हैं, अशुभ क्या है शुभ क्या है, 3 है उपयोग, अशुभ शुभ और शुद्ध। अशुभ है किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, गलत सोचना, उसका बदला लेना, उसको हिंसा कर देना, उसको मार देना, उसको पीट देना, आर्त रुद्र ध्यान करना, ये अशुभ है। शुभ है धर्म ध्यान में आ जाना। शुद्ध है कि केवल आप अपने में सीमित हो गए, आपने अपने जीवन को अपने तक सीमित रखा है, मन वचन काया के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। जब जीव अपने स्वयं में स्थित होता है, आत्मा में स्थित होता है, तो शुद्ध के द्वारा वह कर्मों की नजरा करता है। तो संयम क्या है, लोकस्य सारम धम्मो, धर्म का सार, लोक में धर्म का सार संयम है। धम्मं पीय नानी असारिंग वित्तिंग, नानं संयमं सारंग संयमं, सारंग च निब्बाणं। इस समग्र लोक का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है। इस समग्र लोक का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार संयम है, संयम का सार निर्वाण है, मुक्ति है। आचारांग निरुक्ति के अंदर प्रभु ने वाणी आती है। संयम कैसे जाने, जो जीवे भी विनाई अजीवे भी विनाई, जीवा जीवे व्यानंतो से हो नाई संयमं। जो जीव को अजीव को, जीवा जीव के स्वरूप को जानता है वही वास्तव में संयम के स्वरूप को जान सकेगा। अब बार बार जैसे आप साधना कर रहे हो शरणार्थी लोग, जीव और अजीव, जड़ और जीव का भेद करना बहुत जरूरी है। पंचम काल में इस पर विशेष चर्चा तो होती है कहीं कहीं जगह, पर इसको कैसे हम जीव में स्थित रह करके अजीव का पोषण ना करें और जीव में स्थित रहें। जड़ और जीव का भेद बार बार वाणी में आता है। ये जड़ है आपका शरीर, शरीर में 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये जड़ का हिस्सा है, ये शरीर का हिस्सा है। जड़ और जीव, जड़ में 3.5 हाथ की काया में जीव यानी आत्मा का वास है। उस आत्मा के वास को जानो और उसमें स्थित रहने का प्रयास करो। जड़ जीव का भेद प्रमुख है। कुछ भी करो, ऐसा नहीं कि आप ध्यान करते समय ही करोगे। 24 घंटे में जितना समय आप अपने में स्थित होते हैं, शुद्ध उपयोग लगाते हैं, वो कर्मों की नजरा होती है। ये बार बार अभ्यास से आप कर सकते हो। आप चल रहे हैं तो चलते चलते क्या, पहले तो आप 3.5 हाथ की काया को देख के चलना। इंद्रिया समति, भाषा समति, ऐशना आदान, 5 समति और 3 गुप्ती की साधना संयम की साधना है। 5 समति का मतलब देख के चलना, भोजन करना, विवेक रखना, और 3 गुप्ती मन वचन और काया का गोपन करना। ये 8 प्रकार की 5 समति और 3 गुप्ती की साधना संयम की साधना है। तो जीव और अजीव को जानकर जीव में स्थित रहना। आप चल रहे हैं, चलते हुए देख के चलो, 3.5 हाथ की काया देख के चलो। किसी छोटे छोटे जीव जंतु, सूक्ष्म प्राणी, आजकल बरसात में बहुत जीवों की हिंसा होती है। विशेष तौर पर साधु को कहा जाता है, जब बरसात का समय हो तो साधु
गोचरी के लिए भी ना जाए, और यदि आवश्यक क्रिया के लिए जाना हो तो साधु जा सकता है। तो आपके लिए भी यही नियम है कि जब ऐसे समय में आप विवेक से चले, विवेक से उठे, विवेक से, ऐसा नहीं कि प्रसाद आ रही है आप खुले हो, जैसे मर्जी चलो मर्जी उठो, तो भाई क्रिया तो आपको भी लगेगी, हमको भी लगेगी। जितना बच सकते हो उतना चलो, उतना गाड़ी का प्रयोग करो, उतना ही चलो। बरसात पड़ रही है तो आराम से बैठ जाओ। पहले जब हम बचपन में देखते थे संतों को, जब बरसात का मौसम होता तो संत चुपचाप बैठ जाते थे, बात भी नहीं करते थे, उठते भी नहीं थे। और बरसात थम जाती है तो हम आपके घरों में जा सकते। यदि आपने भोजन बनाया है और आप कहें हमने तो भोजन बनाया है, तो भोजन बनाया है तो हमने क्या करना है, तुम्हारे घर से जो भोजन बनाया थोड़ा हमको दे दो। और श्रावक का तो कर्तव्य बनता है कि 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी बना के रख दो, साधु आए खाओ, नहीं आए तो अपने काम ले लो। इतना तो कर ही सकते हो ना, 1 कटोरी सब्जी 2 रोटी, बस इतना काफ़ी है साधु को। कि साधु एक घर तो जाता नहीं, बहुत घरों में जाता है। और नहीं भी मिला तो क्या हो गया, अनोदरी कर लेंगे, नहीं खाएंगे, इससे तप हो जाएगा और आपका भी बहुत बड़ा तप हो जाता है। ये मत सोचना हमने इतना आहार बनाया, महाराज जी तो आए नहीं, लेके नहीं गए, हम क्या करें। अरे भाई ऐसा नहीं होता, जीवन में थोड़ा विवेक रखना चाहिए आपको, हमको। और आपको पता लग गया बरसात पड़ रही है, उतना ही बनाओ, ज़्यादा बनाओ ना। बन गया तो दोपहर को आप काम ले लो। अच्छा, दोपहर को यदि बरसात थम जाती है, हम आपके पास आ ही जाते हैं। ना भी आए तो आपने भावना तो भाई ना, आपकी भावना से आपकी नजरा हो गई। आपको पता है पूरन सेठ और जीरन सेठ की कहानी बहुत बार सुनी है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भीतर का मौन बना रहे, शांत मौन। जड़ जीव का भेद करते हुए मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा करके जीव जीव में स्थित रहे। जितना समय आप स्वयं में स्थित रहते हो उतना आपके कर्मों की निर्जरा है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आप अपने भीतर मौन बना रहे। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। नमन करें हम धाराओं को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो
देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार उसका सदा ही मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।